धीर धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, मम गुरु च कमलेश्वराय कुमारिका क्षेत्राय मार्कंडाराय। वाणी विनायको कमलेश्वरो ज्योतिश्वरो ज्योतिस्वरूपम, निराकार निर्लेप जीवन मुक्त नमामयम्। राम कुंड से झर झर झरने लगी अमृत की धार, और लक्ष्मण कुंड में देखो और जमुना हुई साकार। और सरस्वती गंगा और बहने लगी कल कल धार, और गंगा दशमी भागीरथ और गंगा भारत द्वार। गंगा दशमी का दिन था। भागीरथ हिमालय की पर्वत पर गंगोत्री में तपोवन में तपस्यारत थे। करत करत गुजरे वर्ष और 1,50,000, शिव की दृष्टि पड़ी भागीरथ, और एक नजर एक बार भगवान शंकर की नजर भागीरथ पर पड़ी। तपोवन में बर्फ में अपने आप को समाहित कर लिया था, बर्फ बन गया था भागीरथ। सारा शरीर गला डाला और ऐसी कठोर तपस्या करी, और शिव का कैलाश हिला डाला। उठे शंभु शिव कैलाश से और आए भागीरथ पास। क्या चाहता है बेटा भागीरथ, और क्या इच्छा बतला, क्या इच्छा है तुम्हारी? महाराज सगर का भाई हूं, और 60,000 सगर के पुत्र मरे, और गंगा का अमृत चाहिए मुझे, वो सगर के पुत्र तरण तारण करे, तो गंगा अमृत दीजिए। इस कारण तपताय हंसने लगे भोले भंडारी, अरे तुझे गंगा आज मिल जाए। तेरी 10 इंद्रियों में तो गंगा का अमृत झरेगा ही, सारे भारत में भी झरेगा, 10 दिशाओं में भी झरेगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने मुझको और एक इशारा कर डाला, जो इच्छा हो भागीरथ की, और गंगा का दे दो उसे प्याला।
तो शिव भागीरथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। गंग तरंग स्नानम परम पावनम, गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्री विशालम, चार धामम चार चतुर्भुजम, नारायण स्वरूपम शिव स्वरूपम, शिव जटा गंग बहरी, शंकर की जटा गंगा बहरी, ओम भमम भमम भम भम लहरी। अरे बाबा प्रगट गए रे भागीरथ, कर दी तेरी इच्छा पूरी। सिंगीनाद बजाए बाबा और घुंगर माल घुमाए बाबा, और जटा से गंग झराए बाबा, तेरी तपस्या भागीरथ पूरी होगी। और अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गंगोत्री से बंगाले तक तू घुमा दे इस गंगा को, ये तरन तारनी गंगा है। और शिव भी खड़ा यहाँ चंगा है, तिरभंगा है दरभंगा है, और देखो अमृत संगा है। तो झरने लगा शिव की जटा से, और गंगा का अमृत पान भागीरथ को दे दिया, गंगा का सब ज्ञान। गंगा का ज्ञान भगवान शंकर ने भागीरथ को दिया। गंगा दशमी का दिन था, गुरुवार था, हस्त नक्षत्र था। जा हस्ती तेरी बने और जिनकी बिगड़ी हस्ती बन जावेगी। जो गंगा दशमी को गंगा का स्नान करे तो उसकी चादर धुल जावेगी, सारे पाप हट जावेंगे, मुक्ति उनको मिल जावेगी। और गंगा गंगा का नाम जपो तो गंगा खुद आ जावेगी। भगवान शंकर कहने लगे भागीरथ, गंगा प्रेम से बहती है और हमें भारत के अंदर गंगा बाद में लेके जाना, पहले प्रेम प्रकट करो। क्योंकि 60,000 सगर के पुत्रों में जब दुर्भावनाएं उठी, क्रोध की ज्वालाएं उठी, ईर्ष्या उठी, तब उन्होंने कपिल मुनि को आक्रोशित कर दिया। कपिल मुनि के नेत्रों में कांटे चुबा दिए। उसका परिणाम ऋषि संत श्राप का प्रकोप हुआ और 60,000 सगर के पुत्रों को मरना पड़ा। आज गंगा का जन्मदिन है, इसलिए प्रेम से भजो शिव नाम को और गंगा नाम को। कर लो अमृत पान इसका, कर लो इसमें स्नान को। तो प्रेम की गंगा बहाते चलो और शिव का नाम जपाते चलो। अमृत सबको पिलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। भगवान ने सतयुग में राजा भागीरथ से कहा, शिव ने, कि ये गंगा जब तक प्रदूषित नहीं होगी, जब तक भारत की समस्त आत्माओं के अंदर प्रेम की बरसात होती रहेगी। प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जब तक लोग इसमें प्रेम से स्नान करते रहेंगे, प्रेम से गंगा का गुणगान करते रहेंगे, दान पुण्य करते रहेंगे, तब तक गंगा तरण तारणी बनी रहेगी। और कलयुग में जब पाप बढ़े, कलयुग में बढ़े, तो प्रदूषण गंगा में आवेगा और दानवता और हिंसावाद का बोलबाला हो जाएगा। जब कलयुग में दानवता, हिंसा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद का बोलबाला होगा, तब गंगा प्रदूषित हो जाएगी। और जब गंगा प्रदूषित होती है तो जैसे कपिल मुनि का प्रकोप 60,000 सगर के पुत्रों पे हुआ था, सारे संसार पर कपिल मुनि का प्रकोप होना शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, भागीरथ गंगा में प्रेम का रंग भर दो
और पाप हटा देगी ये गंगा, इसका प्रदूषण कम कर दो। अगर प्रदूषण कलयुग में फैलाओगे तो सगर पुत्र की तरह जल जाओगे और नाम निशान मिट जाएगा, फिर नरक लोक में जाओगे। तो सारे भारत वालों सुन लो गंगा दशमी ज्ञान, भारत में सब रहो प्रेम से, हटे सभी अज्ञान। तो समस्त भारतवासियों को गंगा दशमी पर संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत में मानवता की गंगा बहाएंगे, प्रेम की गंगा बहाएंगे, धर्म की गंगा बहाएंगे, ज्ञान की गंगा बहाएंगे, भक्ति की गंगा बहाएंगे। अगर ऐसा सब ही करो तो भारत का कल्याण, और सदी की ईस्वी में भारत में आए कल की भगवान, सारे प्रदूषण का नाश करे, आतंकवाद हटा देगा, हिंसा को हटा देगा अवतार, और प्रेम की धारा बरसा देगा, ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रेम की बरसेगी बरसात, प्रदूषण गंगा का हटे और सब भारत एक हो ही जात। एकता सूत्र में भारत बंध जाएगा। गंगा दशमी का हस्त नक्षत्र में आना कोई हंसी खेल नहीं होता, हस्ती बना देती है गंगा। हस्तिनापुर का निर्माण हस्त नक्षत्र गंगा दशमी को भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर जो पांडवों के बड़े भाई थे राज तिलक किया था और अश्वमेध यज्ञ करवाया था और पांडव धर्मराज बन गए थे। तो गंगा दशमी धर्म की स्थापना करती है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की स्थापना करती है और प्रेम से प्रकट होती है गंगा। तो प्रेम करो स्नान करो रक्षा भारत होए, और भारत ही बैकुंठ है कभी नहीं क्षय होए। तो भारत रूपी गंगा और गंगा अमृत पान, गंगा का प्रदूषण हटाओ तो मिल जाए भगवान। इसलिए गंगा दशमी पर हमें हमारी आत्मा का प्रदूषण, हमारे भारत का प्रदूषण, सारे संसार का प्रदूषण और समस्त गंगा और समस्त जलधाराओं का प्रदूषण हटाने का संकल्प करना चाहिए। हस्तते परिभूषा भवभयं भयहारिणी, जगदम्बे गंगे तरण तारिणी, मंगला प्रयागराज कुंभ क्षेत्रे परिपाटतम हृदयं ददघम, ददक्षरा अष्टभुजा सिंहवाहनी। ओम आहामन आहामन विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी हनुमानं सर्वदेवाधिदेवा महेश्वरा, संत वसंत समाजम परिभूता भूत भविष्य वर्तमानम, भरतखंडे पृथ्वी प्रथम प्रकटम प्रकटम। ओम आहमन आहवन देवते प्रतिपाटतम प्रकट प्रकट प्रकटम, प्रेम प्रभाव विष्णु लक्ष्मी जगत जननी शारदा नमस्तुते। नमो ब्रह्मा आदि शक्ति सहित अंशावतारम प्रकटम, श्री राम रामा मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने। अगगम गगगम नीलकंठे पशुपति महादेव हर हर गंगा महागंगे नर्मदा कावेरी पंचभद्रा, पंचमुखारविंदम सरस्वती सरसरी धारा, सहस्त्र गंगा रात गंगे गंगे हर हर गंगे, महादेवी भागीरथी कल्याण मुद्रा परिपाटतम, हृदयं ततक्षणा सोमवती पर्व महालक्ष्यते। भगवान विष्णु नमामयम सर्व विघ्न नाशांते, महाप्रयागराजम पुष्करराजम ततक्षणम, बद्रीनाथ विशालम जगन्नाथ रणछोड़ प्रतिभूतम प्रतिभूतम, चतुर्वेदम चतुर्ध्यानम चतुर्वेदम चतुर्विद्याम चतुर्मुखारविंदम त्रिलोचनम श्रीनामम श्रीनम। ओम सर्वशास्त्रहान्यम ओम परिभूताम मान्यम, भगवान विष्णु वाहनम लक्ष्मीपति आहनम, दुर्गा दुर्गतिनाशनम,
खगगम खड़गम खड़क्कंबनी ज्वाला तीक्षम त्रिकुंड तिलकम घगगम घगगम परिपुटान परिपाटतम हृदय घमम घमम घे घे अगनम घे घे तन तन तरा तोरी तिम तिम मत अत प्रकाशम परिभूषा भवधिम धाधिम घम घम घन राक्षसे कुलनास्ति परिभूतम धर्मास्ता जागृतम देवीत्वमैश्वरी मंगलम धर्म ध्वजाखंड रूपम सूर्य वंशजे रघुवंशी राजा अखंड राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट तेजसम महेश्वरी परिभूतम जगत जननी ओम स्वाहा राक्षसम तस्वाहा नाथ दगघम गगघम 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 जन जागृतम देवीत्यम भव भव बावन भैरू 64 जोगनी प्रकटम दिम राम राम त्रिकशदान्तम कटकंत कंबनी कलघालम परशुरामम परशाचले अक्षम शत्रिभंगम शस्त्र रूपम नास्तामि मौन राज समाप्ति अगघम नित्य दुष्ट राक्षसम पर्याप्त नास्त नास्त अत्यास्तवादी सर्वमंगला महाभूषितम शांताकारम भुजांकारम भगवान विष्णु नमस्तुते नमः शिवा हरघम दुर्गा भगवती वाणी ब्रह्माणी महेश्वरी महाकल्याणकारिणी मार्कंडे जमदाग्नि जमदाग्नि वशिष्ठ जमदाग्नि वशिष्ठ जमदाग्नि अत्रि महर्षि एकलव्य महापुरुषम तुमं शुभाशीर्वादम महाशुभा प्रारंभे युग धर्म प्रारंभे सतयुग प्रारंभे धर्म युगे प्रारंभे अखंड रूप ब्रह्मचारी हनुमान जी तन्मय संरक्षते गार्जनम सर्वितम सर्वविघ्न विनाशतम लंबोदरे कदंत संविराजते पृथ्वी भूमंडलम प्रथम शुभारंभे राज तिलकम राम राज्य अभिषेकम वशिष्ठ युगम प्रारंभे सतयुग प्रारंभे त्रेता युग प्रारंभे कलयुग अंतिम चरणम नास्ति नास्तिक नाशम विनाश रोग नाश भय विनाश कोटि विघ्न विनाशतम भरतखंड आभूषिते संरक्षिते श्री शिव शंभु हर हर भरतखंड भरत भूमि प्रबलतम नमस्तुते नमः शिव प्रभुपद चरण आहावन कीना वेद मंत्र उच्चारण लीला वेद मंत्रों से भारत में सबने गंगा स्नान किया और मारकंड ने भोले भंडारी का हृदय में ध्यान किया मान सरोवर झील में मारकंड्य स्नान और कमलेश्वर कुंड में और देखो हुआ स्नान शिव स्नान कुंड गति भारी जयति जयति शंकर त्रिपुरारी पुष्कर ब्रह्मा स्नान करे और देखो अमृत वहां झरे और सीता बाड़ी कुंड में और किया राम स्नान और पंचवटी नासिक में देखो और राम सिया स्नान स्नान रूप गोदावरी है ये भी गंगा कहलाती है और जो गंगा दशमी को गंगा में स्नान करे तो निर्मल आत्मा हो जाती है पाप सभी हट जाते हैं हो जाता है ज्ञान और गंगा दशमी अमृत मानो ये अमृत का पान तो गंगा दशमी हस्त नक्षत्र में गुरुवार को कलयुग में अमृत का पान है। आज से 56 लाख वर्ष पहले अशोक वाटिका में थी सीता और विजय राम की हुई भारी और रावण स्वर्ग सिधार गया तो विजय नगार बजी प्यारी विजयेश्वरी मिली राम को और बजा नगारा राम उस दिन विजय दशमी गंगा दशमी थी और पूर्ण हो गया काम। गंगा दशमी को विभीषण का राज तिलक हुआ और प्रथम सूचना भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मिली कि लंका विजय हो गई तुम्हारी
अब मिलो महाशक्ति सीता ये प्यारी, पुष्पक विमान तुरंत मंगवाओ, गंगा जल से उसे धुलाओ, जाओ हनुमान देव संदेशा, और मिट गए भारत कोटि कलेश। हनुमान जी को राम जी ने कहा जाओ पुष्पक विमान लाओ, और सीता जी को पुष्पक विमान में बिठा करके और रामेश्वर के तट पर लेकर गया। लंका में हम जा नहीं सकते हैं, हनुमान तुम्हें ही जाना है, और गंगा जल से धो लेना विमान, ये तुमको ही कर पाना है, और सीता को अग्नि स्नान करा के लक्ष्मण को ले जाओ, और जनक जानकी अमोघ शक्ति विजयेश्वरी को राम से देव मिलाओ। तो गंगा रूपी सीता, जो गंगा पवित्र है वैसे ही सीता भी पवित्र है। हनुमान चक्कर खा गए, गंगा जल कहां से आवेगा, और कैसे पुष्पक विमान को और हनुमान धुलाए पावेगा। बैठ गए पुष्पक विमान में और किया राम का ध्यान, सहस्त्र गंगा प्रकट हो गई, झरने लगी और पंचामृत स्नान, पंचगंगा बहने लगी, पंचामृत प्रकटा हनुमान के, और गोपनीय ये बात आज तलक कहीं नहीं मिले, और सहस्त्र गंग प्रकटा। लंका में सहस्त्र धाराओं का प्रागट्य हनुमान जी के शरीर से होने लगा, पंचमुखी हनुमान बन गए, अमृत निकलने लगा। चंद्रमा से भी अमृत निकले, शिव एकादश रुद्र हनुमान बने, और मान सरोवर झील का अमृत और सारा हनुमान ही पान करे, और 108 सहस्त्र गंगा और सारा हनुमान गुणगान करे, और हनुमान के रोम रोम से देखो पंचामृत स्नान करे। तो 1108 गंगा और झरने लगी तमाम, सारा पुष्पक धुल गया, यही राम का काम। भगवान राम की कृपा से सहस्त्र गंगाओं का प्रागट्य हनुमान जी के रोम रोम से होने लगा। पूरा पुष्पक विमान ही और गंगा जल से धुल पाया, और लक्ष्मण जी ने भाभी सीता को अग्नि स्नान वहां करवाया। तो अग्नि का स्नान तो सीता जी ने किया, और पंचधाराओं का सहस्त्र गंगाओं का स्नान हनुमान जी ने किया, और जनक जानकी सुंदरी आभूषण गति पाए, और 16 सिंगार से सज धज कर वह पुष्पक में प्रगटा। पुष्पक विमान में विराजमान हो गई विजयेश्वरी दुर्गा भगवती जगदम्बा जानकी। गंगा दशमी का दिन था, शंखनाद हनुमान बजाया, और राम सीता मिल पाया। गंगा दशमी को मिले राम सिया भगवान, और धीरे धीरे उड़ने लगा ये पुष्पक फिर आसमान। सारे बानर उसमें बैठ गए, और लंका से ये विमान रामेश्वर की तरफ उड़ता हुआ, दंडकारण्य वन में उड़ता हुआ अयोध्या की ओर प्रवेश करने लगा। उस दिन गंगा दशमी का दिन था। तो गंगा पूजन, सरयू पूजन, और सीता पुष्पक से उतर पाई, और गंगा दशमी को पूजी गंगा, और केवट को वहां बुलवाई, और केवट को आशीर्वाद दिया, और अवध प्रकट सीता माई, और राम सिया दोनों प्रगटे जब गंगा दशमी माई, और भरत को हनुमान सूचना दी, और राम अवध में फिर आई। वनवास काल सब टल ही गया, गंगा जमुना भारत आई।
तो माया ब्रह्म दोनों ही आए अवध के धाम। अरे गंगा दशमी पावन पर्व था, पूर्ण हुआ सब काम, क्षण में मिले सबही भगवान, उमा मरम ये काऊ न जाना। जितने अयोध्यावासी थे उतने राम हो गए और सबसे एक क्षण में मिले, वो थी गंगा दशमी। तो गंगा दशमी के ऊपर हर मनुष्य को जैसे अयोध्या में राम से मिले थे, ऐसे हमारी दसों इंद्रियों को अपनी आत्मा से राम समझ करके और सबको मिलना चाहिए। ये मिलन का दिवस है गंगा, भागीरथ और शिव का मिलन, भागीरथ और गंगा का मिलन, भागीरथ गंगा और कपिल मुनि का मिलन। ये मिलन मिलन में हो गया गंगा दशमी खेल। अमृत पान होने लगा शिव जी की जटा में झेल। शिव जी ने उस गंगा को अपनी जटा में झेला। 7 तल पाताल तलातल 7 लोगों को पार करती हुई भगवान विष्णु के नख से निकली हुई गंगा भगवान शंकर की जटाओं में जैसे ही आकर गिरी, पता नहीं चला कहां गई, बूंद निकल नहीं पाए, इतनी शक्ति शिव भोले में गंगा गई समाए। तो गंगा भगवान शंकर की जटाओं में समा गई। उस दिन गंगा दशमी थी। तो गंगा पुराण, गंगा दशमी की कथा और गंगा का ज्ञान, ये तो अजर अमर अविनाशी है। जब भी पाप बढ़ते हैं गंगा की धाराएं प्रकट होती हैं, और जब पुण्य बढ़ता है तो गंगा में अमृत झरने लगता है, और जब गंगा में प्रदूषण होता है तो संसार में पाप बढ़ते हैं। तो कलयुग में 22 मई और ये सर सर शक्ति रूप गति जाना और 9-10 गंगा दशहरा माना। 9 को भी गंगा दशमी और 10 को भी गंगा दशमी और 11 को निर्जला एकादशी। तो ये अद्भुत योग है। व्यतिपात पुण्यम, व्यतिपात लग रहा है किसके, दानवता के। अहिंसा परमो धर्म बनेगी और हिंसा के, आतंकवाद के, भ्रष्टाचार के, अज्ञानता के और गरीबी और बेरोजगारी के व्यतिपात लग चुका है। इन सब का ही नाश हो और प्रगटे गंगा आन। सदी की ईस्वी में भारत में प्रगटे कल की भगवान। इसलिए जब अवतार का प्राकट्य होता है तब 2-2 गंगा दशमी पड़ती है। गुरुवार की गंगा दशमी देवताओं के लिए है, शुक्रवार की गंगा दशमी को दानव भी अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो शुक्राचार्य और गुरुवार बृहस्पतिचार्य 2-2 गुरु गति जान। और गंगा दशमी 2-2 दिन है, व्यतिपात गए मान। तो व्यतिपात लगाना है दानवता की, इसलिए भगवान शंकर ने योग पलट दिया। इसलिए आप पलटने में ना आओ। जो भगवान का भक्त है वो भगवान की तरफ रहे, और जो आतंकवाद और हिंसा का अपने आप को पुजारी मानता हो उनकी दानवों के साथ रहे। दानवता का पतन होगा, मानवता का कल्याण होगा, भारत की जय जयकार होगी। भारत से बेरोजगारी, हिंसा, आतंकवाद और सभी भ्रष्टाचार का सफाया हो जाएगा जब कल की अवतार का प्रकाश भारत में होगा। क्योंकि प्रदूषण बन गए ये चारों, भारत को काला करते हैं। और कल की भगवान गंगा दशमी पर सूरज का उजाला करते हैं। तो विजयेश्वरी और उजाले और उजाला दशमी ताय। अरे गुरुवार की दशमी पड़ गई और गंगा दशमी पड़ जाए। गंगा दशहरा है, इसलिए मन चंगा तो कटोरी में गंगा। इसलिए आप गंगा का स्नान करो, अपनी आत्मा में गंगा को बुलाओ और झाली रानी रेदास बना। गंगा को कड़ा दिलवा डाला, गंगा ने हाथ उठाया तो और वो कड़ा गंगा ने ले डाला। भीष्म पिता की माता है और हम गंगा रूप महारानी
और गंगा के पुत्र भीष्म पितामह शक्ति बड़ी भवानी। तो गंगा पुत्र भीष्म को वाणी करती याद, अमृत बरसा दो भारत में, सुन लो आप फरियाद। है भीष्म पितामह, आप गंगा के पुत्र हो और आप गंगा मां को बुला करके सारे भारत का कल्याण करवा दो। और ये पापों का जो महाभारत हो रहा है, भ्रष्टाचार का, आतंकवाद का, हिंसा का, बेरोजगारी का, गरीबी का, इनको हटा करके और गंगा मां की कृपा होए तो अमृत झर झर जानी। और जय 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 गंगा माता, जय 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 महारानी। गंगा महारानी की जय हो। गंगा महारानी की भारत पर और भारत के बालकों पर, हम सब आत्माओं पर गंगा की कृपा। ये गंगा दशमी का अमृतपान भीष्म वाणी में सारे संसार को कराया गया, भारत को कराया गया। इसलिए आज से ही भारत के दिन शुभ होंगे और दानवों के दिन अशुभ होंगे। जो भारत को कुदृष्टि से देखेगा उसका पतन हो जाएगा, और जो भारत को मित्र दृष्टि से देखेगा उन सभी देशों का कल्याण होगा। भारत में भगवान का आगमन होगा, नया सवेरा होगा, नया प्रकाश होगा, और गंगा का प्रदूषण हट करके हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर महादेव, भोलेनाथ कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे गदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटुपटुदे, त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि, परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम, परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। गंगा दशमी अमृत और भीष्म प्रसंग सुने को, भीष्म प्रतिज्ञा हम करते हैं, जय जय भारत होय। जय जयकार उन भक्तों की, और जय 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 कल की भगवान। कलयुग में 21वीं सदी में आप करो भारत कल्याण। बोलो कल की भगवान की, गंगा मैया की जय, महादेव भोलेनाथ काशीपति विश्वनाथ की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लक्ष्मण जति सती की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, सीता मैया की जय, आज की आनंद की जय।